अस्सलाम वालेकुम। आज इस लेक्चर में हम बिजनेस एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी एडमिशन मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करना सीखेंगे। अभी तक जो कंसेप्ट्स हमने कवर किए हैं, हम उन कंसेप्ट्स को मिला के काफ़ी हद तक इस बिजनेस एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने लिए इसके अलावा एक बिजनेस एप्लीकेशन चूज़ करें जिसको आप डेवलप करना शुरू करें। जैसे कि आप बना सकते हैं कोई पॉइंट ऑफ सेल एप्लीकेशन जो आपकी शॉप्स के ऊपर सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं, फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो कि हम बनवा रहे हैं। इसके बाद आप कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम आप बना सकते हैं, हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं, कोई भी मैनेजमेंट टाइप एप्लीकेशन आप बना सकते हैं। तो कोई भी एप्लीकेशन बनाने से पहले सबसे पहला स्टेप होता है, उसके लिए हम यूज़र रिक्वायरमेंट्स लिखते हैं। यूज़र रिक्वायरमेंट्स लिखने का एक खास फॉर्मेट होता है, यानी कि बीइंग एडमिन आई कैन डू दिस, बीइंग अ स्टूडेंट आई शुड बी एबल टू डू दिस, बीइंग अ टीचर आई शुड बी एबल टू डू दिस। ठीक है, तो यूज़र किसी भी लेवल का हो सकता है। यूज़र किसी एप्लीकेशन का एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, एडमिन हो सकता है, उसका कोई स्टूडेंट हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है। तो यूज़र ही होता है, चाहे वो जिस लेवल पे ही यूज़ कर रहा हो उस सॉफ्टवेयर को। इसके अलावा नेक्स्ट रोल होता है डेवलपर का। इवन कि डेवलपर भी यूज़र होता है जब तक वो उसको टेस्ट कर रहा होता है। तो आप चूँकि डेवलपर हैं तो आप भी यूज़र भी हैं, चूँकि आप इसको टेस्ट कर रहे हैं तो आप यूज़र भी कहलाएंगे। यूज़र रिक्वायरमेंट्स में लिखने का तरीका कार ये होता है कि कौन, ठीक है, क्या कर सके, ये इसका फॉर्मेट होता है। यानी कि सिस्टम यूज़र शुड बी एबल टू ऐड अ न्यू स्टूडेंट इन द सिस्टम। सिस्टम यूज़र शुड बी एबल टू व्यू ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट। रिकॉर्ड्स शुड बी डिस्प्लेबल इन द मेरिट। अब यहाँ पे उसने नहीं बताया कि कौन इसको देख सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स कैन व्यू द रिकॉर्ड्स, या टीचर कैन व्यू द रिकॉर्ड्स इन द मेरिट, या आप लिख सकते हैं सिस्टम यूज़र शुड बी एबल टू डिस्प्ले रिकॉर्ड इन द मेरिट ऑर्डर। सिस्टम शुड हैव एन ऑप्शन टू जनरेट द मेरिट लिस्ट। और ये कुछ इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। ये जो रिक्वायरमेंट्स आपको नज़र आ रही हैं, ये है हमारी यूनिवर्सिटी एडमिशन मैनेजमेंट सिस्टम की ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसको हम इस कोर्स के कंप्लीट होने पे तमाम कंप्लीट करेंगे। यूज़र रिक्वायरमेंट्स के बाद नेक्स्ट चीज़ होती है वायर फ्रेम्स। वायर फ्रेम्स ये बताते हैं कि आपकी एप्लीकेशन यूज़र को नज़र कैसे आएगी, उसमें टेक्स्ट क्या लिखा होगा, कैसे कैसे लिखा होगा, क्या चीज़ कैसे स्विच होगी। वायर फ्रेम्स में दो तरह के वायर फ्रेम्स होते हैं, एक होते हैं हाई फिडेलिटी वायर फ्रेम्स और एक होते हैं लो फिडेलिटी वायर फ्रेम्स। लो फिडेलिटी वायर फ्रेम्स में हम क्या करते हैं, हम पेंसिल से या किसी टूल से सिर्फ उस वायर फ्रेम का स्केच ड्रॉ कर देते हैं कि ये ऐसे होगा। यहाँ पे लिखा होगा वेलकम टू यूनिवर्सिटी एडमिशन मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पे लिखा होगा इंटर 1 इंटर 2, इस तरह। हाई फिडेलिटी वायर फ्रेम जो हमारे होते हैं वो बिल्कुल वेरी क्लोज टू एक्चुअल प्रोग्राम होते हैं। यानी कि आप समझ लें कि वो एक्चुअल प्रोग्राम ही होता है, लेकिन वो वर्किंग में नहीं होता, उसके हम जस्ट इमेजेस लगाते हैं जो ये एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि ये प्रोग्राम ऐसे ऐसे बनेगा। बट ये काम आपकी एप्लीकेशन के लॉजिक इस पर डिपेंड नहीं करता, जिसमें सिर्फ आउटपुट्स और इनपुट्स की और टेक्स्ट की बात कर रहे होते हैं। जैसे अगर आप यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम, एडमिशन मैनेजमेंट सिस्टम के हाई फिडेलिटी वायर फ्रेम्स की बात करें तो यहाँ पे आप देखें कि मेन मेन्यू का ये वायर फ्रेम है कि यहाँ पे टॉप पे एक हेडर होगा, फिर मेन मेन्यू लिखा होगा, यहाँ पे कुछ मेन्यूज ऑप्शन होंगे और यहाँ पे वो पूछेगा यूर ऑप्शन। इसी तरह जो ऐड स्टूडेंट की स्क्रीन होगी वो इस तरह नज़र आएगी, ठीक है। इसके बाद जो व्यू ऑल स्टूडेंट्स की स्क्रीन होगी वो इस तरह नज़र आएगी। तो ये तमाम आपको जो नज़र आ रही है इनको हम बोलते हैं हाई फिडेलिटी वायर फ्रेम्स। इसी तरह अगर आप यही वायर फ्रेम पेंसिल से, लेड पेंसिल से अपने पेज के ऊपर या किसी सॉफ्टवेयर में किसी टूल की मदद से ड्रॉ करते हैं, और वो बिल्कुल ऐसे नहीं होते, जस्ट वो स्केच होते हैं, स्केलेटन होता है, उसमें कलर्स नहीं होते, वो इस तरह उनका फॉर्मेट नहीं होता, डिफरेंट होता है, तो वो लो फिडेलिटी वायर फ्रेम्स होते हैं। इट्स टोटली फाइन कि आप लो फिडेलिटी या हाई फिडेलिटी वायर फ्रेम बनाएं अपने प्रोजेक्ट के लिए। इस तरह अगर आप इस फ्रेम को देखें, इस स्क्रीन को देखें, तो ये प्रिंट द रिकॉर्ड इन द मेरिट ऑर्डर, ये वो है। इस तरह जनरेट मेरिट लिस्ट का ये वायर फ्रेम है। सीट मैनेजमेंट के लिए वायर फ्रेम्स हैं कि हम इस किसी प्रोग्राम की सीट्स को व्यू कर सकते हैं, उनकी प्रोग्राम कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, न्यू सीट्स ऐड कर सकते हैं, और दोबारा प्रीवियस मेन्यू में जाने के लिए हम 4 ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। इस तरह ये वो मजीद जो वायर फ्रेम्स ऊपर मैंने बताए हैं ये उनकी एक्सप्लेनेशन है। स्टेप 1 क्या होता है, यूज़र रिक्वायरमेंट्स। स्टेप 2 क्या होता है, हम वायर फ्रेम डेवलपमेंट करते हैं। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, वायर फ्रेम्स को हम एक्चुअल कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अब टास्क हैं। टास्क 1 ये है कि सबसे पहले हमने क्या डेवलप करना है, ये हेडर डेवलप करना है। तो चलते हैं सबसे पहले इस हेडर को डेवलप करना सीखते हैं। तो ये सिंपल सी आउट कमांड की मदद से हो जाएगा, क्योंकि ये आउटपुट है कंसोल के ऊपर। मेरे पास ये कोड कॉपी है तो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये कोड है जो आपका हेडर डिस्प्ले कर रहा है। अब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद हम इसको रन करते हैं। तो ये देखिए कि हमारा जो हेडर है वो जनरेट हो गया। इसके बाद
हम अपना नेक्स्ट टास्क देखते हैं। नेक्स्ट टास्क में हमने मेन मेन्यू बनाना सीखना है इस तरह। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, यहां पे लिखा हुआ आ गया, इसके बाद हमने लिखना है सेलेक्ट द वन ऑफ ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग्स, और यहां पे एंडल, ताकि नेक्स्ट चीजें मैं नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले कर सकूं। 1 ऐड न्यू स्टूडेंट, इसी तरह इसको मैं कॉपी करता हूं, पेस्ट करता हूं, और ऑप्शन 2 के लिए हम क्या करेंगे, व्यू ऑल स्टूडेंट्स। ऑप्शन 3 पे हमारे पास क्या है, प्रिंट द रिकॉर्ड्स इन द मेरिट ऑर्डर। और इसको हम मिटा देते हैं 3, और 4 पे हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल एग्जिट। बाकी चूंकि जो टास्क हैं वो हम उनको कंप्लीट नहीं कर सकते अभी करंट नॉलेज के साथ, क्योंकि अभी हमने सिर्फ सी आउट, सी इन और डिसीजन मेकिंग के लिए इफ़ स्टेटमेंट्स को पढ़ा है, और इन इफ़ स्टेटमेंट्स और मल्टीपल इफ़ स्टेटमेंट्स तक हम यही पार्ट जो है इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद क्या डिस्प्ले होना चाहिए यहाँ पे, योर ऑप्शन, सी आउट योर ऑप्शन हैंडल। हैंडल नहीं करते, यहाँ पे हमें सी स्टेटमेंट आनी है, तो मैं चाहता हूँ कि उसी तरह आए, इंट ऑप्शन सी इन ऑप्शन। अब हम देखते हैं कि क्या वाकई हमारा जो एप्लीकेशन है वो वैसे ही नज़र आ रही है जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इससे रन किया और कंपाइल किया तो ये देखें कि बिल्कुल वैसे ही हमारी एप्लीकेशन आ रही है नज़र। और मेन मेन्यू के बाद इसको नेक्स्ट लाइन पे आना चाहिए था, तो मैं मेन के बाद हैंडल कर देता हूँ यहाँ पे। अब हम जो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उस ऑप्शन की बेस पे हम डिसीजन लेंगे कि अगर यूज़र 1 चूज़ करेगा तो हम एक स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं कि इफ़ ऑप्शन इक्वल इक्वल है 1 के, सो दिस इज अ कंपैरिजन ऑपरेटर जिसको मैं इक्वल इक्वल कह रहा हूँ। और यहाँ पे हम कुछ कोड लिखेंगे और इसको हम इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं क्योंकि हमारे पास 4 कंडीशन है, 2 3 4। अगर 1 चूज करता है यानी ऑप्शन में जो 1 स्टोर होगा तो हम क्या करेंगे, न्यू स्टूडेंट के रिकॉर्ड को मांगना है। तो अभी हमें ये जो प्रोग्राम बना रहे हैं ये सिर्फ 2 स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल होगा, 2 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हम डील नहीं कर सकते क्योंकि आपने आगे जाके मेरिट वाइज स्टूडेंट्स को डिस्प्ले कराना है। तो मेरिट वाइज डिस्प्ले करने के लिए हमने सिर्फ अभी तक सिंपल इफ स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं, हमने जो फ्यूचर कंसेप्ट्स हैं वो नहीं पढ़े। तो हम 3 या 4 नंबर को अभी कंपेयर करके उनमें से ये डिसीजन नहीं कर सकते कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो अभी तक ये हमारा जो प्रोग्राम है, ये बिजनेस एप्लीकेशन है, इसकी ये लिमिटेशन है कि सिर्फ 2 स्टूडेंट के लिए ये वर्कआउट करेगा। तो 2 स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए सबसे पहले हम 2 स्टूडेंट्स के लिए कुछ वेरिएबल बनाते हैं एट द टॉप ऑफ आवर दिस फंक्शन, ताकि हम उन वेरिएबल्स को पूरे कोड में यूज़ कर सके। आप वो वेरिएबल मेन इस इफ़ के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप उन वेरिएबल्स को इस इफ़ के अंदर बनाएंगे तो आप इन वेरिएबल्स को इस इफ़ के बाहर यानी कि इन इफ्स में या फ्यूचर जो आगे हम कोड लिखेंगे उनमें यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपके पास कुछ ऐसे केसेस हों कि आपके वेरिएबल्स थ्रू आउट द कोड यूज़ होने हैं तो आप उनको किसी इफ़ के अंदर ना लिखें बल्कि डायरेक्टली मेन के अंदर लिखें। वो फिर तमाम इफ़ स्टेटमेंट्स और विदाउट इफ़ स्टेटमेंट्स के अंदर वो यूज़ किए जा सकते हैं। तो हमें अभी 2 स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो 2 स्टूडेंट के सबसे पहले हम बनाएंगे st1 नेम, st2 नेम, यानी स्टूडेंट 1 का नेम स्टोर करने के लिए ये वेरिएबल है एंड स्टूडेंट 2 का नेम स्टोर करने के लिए ये वेरिएबल है। इसके अलावा हमने उनकी मार्क्स वगैरह स्टोर करने हैं, तो फ्लोट st1 मैट्रिक st1 FSC एंड st1 ECAT। इसी तरह st2 मैट्रिक st2 FSC st2 ECAT। ये एक अच्छा टेक्निक होती है कि जब आपके पास इस किस्म के वेरिएबल्स हों तो आप उनका प्रीफिक्स ऐड कर दें। और प्रीफिक्स ऐड करने से ये होता है कि आपके पास जितने भी वेरिएबल्स होंगे आपको इजीली उनको आइडेंटिफाई करने में कोई भी इशू नहीं होगी। जैसे जितने भी स्टूडेंट 1 के वेरिएबल हैं तो उनके शुरू में st1 यूज़ कर रहा हूँ, इसी तरह स्टूडेंट 2 के वेरिएबल्स के शुरू में st2 यूज़ कर रहा हूँ, बाकी सेम है। तो ये काफ़ी आपको आसानी होगी कि आप इजीली अपने वेरिएबल्स को मैनेज कर सकते हैं। अब मैं कहता हूँ कि अगर जब पहली दफ़ा मेन्यू डिस्प्ले होता है और वो ऑप्शन 1 चूज़ करता है यानी कि इसमें कोड आता है, तो हम क्या करें, स्टूडेंट से इन्फॉर्मेशन मांगेंगे। स्टूडेंट से इन्फॉर्मेशन कैसे मांगनी है, हम
यहाँ पे हम वाई फ्रेम में चले जाते हैं और इसका आउटपुट देख लेते हैं। यहाँ पे इंटर स्टूडेंट नेम, इंटर स्टूडेंट नेम, और कुछ डॉट्स थे हमारे पास, वो डॉट डिफरेंट थे थोड़े, मैंने यहाँ पे डिफरेंट कर दिए हैं। अब सी इन करेंगे हम st1 नेम। इसी तरह सी आउट इंटर स्टूडेंट मैट्रिक मार्क्स, और सी इन करेंगे हम यहाँ पे st1 मैट्रिक। यहाँ पे हम दोबारा लिखेंगे इंटर स्टूडेंट FSC मार्क्स, सी इन st1 FSC सी आउट इंटर स्टूडेंट ECAT मार्क्स, सी इन st1 ECAT। अब अगर ये हमारे पास डिस्प्ले होता है पहली दफ़ा, तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट 1 की इन्फॉर्मेशन यूज़र से कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट करने के बाद हमने जो वेरिएबल्स बनाए हैं उनके अंदर इन्फॉर्मेशन स्टोर कर देंगे। और ऑप्शन 2 में क्या करेंगे, ऑप्शन 2 किसके लिए, व्यू ऑल स्टूडेंट्स के लिए। अब यहाँ पे हम लिखेंगे यू डू नॉट हैव एनी रिकॉर्ड येट। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब ये कोड चल के आएगा और अगर ऑप्शन वो 2 चूज़ करता है तो ये ऑप्शन नहीं चलेगा, फिर ये ऑप्शन चलेगा, और ये ऑप्शन चलेगा तो हमें ये फिर अभी तक हमने कोई इससे पहले रिकॉर्ड इंटर नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पे आएगा यू डू नॉट हैव एनी रिकॉर्ड येट। और इसी तरह ऑप्शन 3 के लिए भी यही कर लेते हैं और ऑप्शन 4 के लिए भी, और जो कि ये एग्जिट है तो इसको भी हम छोड़ देते हैं, इस ऑप्शन को भी हम छोड़ देते हैं। 2 पे है व्यू ऑल और 3 पे है प्रिंट द रिकॉर्ड इन द मेरिट ऑर्डर। तो ये काम है हमारे पास। अब जब एक दफ़ा ये मेन्यू डिस्प्ले हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, इस कोड को कॉपी करते हैं। अब हम इस कोड को कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद हम इस कोड को दोबारा कॉपी पेस्ट करते हैं। अब ये एक दफ़ा मेन्यू डिस्प्ले होगा तो ये कोड चलने के बाद दूसरी दफ़ा दोबारा मेन्यू डिस्प्ले होगा। अब हम इस ऑप्शन जो था इंट वेरिएबल, इसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि वेरिएबल हमने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है, तो बार बार वेरिएबल सेम नेम से डिक्लेयर नहीं कर सकते हम। अब हम क्या करेंगे कि अगर दोबारा मेन्यू डिस्प्ले होता है और दोबारा ही वो ऑप्शन 2 चूज़ करते हैं, तो हम आप कौन से वेरिएबल्स के अंदर एंट्री करेंगे, स्टूडेंट रिकॉर्ड की स्टूडेंट 2 के नेम, स्टूडेंट 2 के मैट्रिक्स के मार्क्स, स्टूडेंट 2 के FSC के मार्क्स, स्टूडेंट 2 के ECAT के नंबर। और अगर वो ये मेन्यू दूसरी दफ़ा जब डिस्प्ले हो रहा है उस दफ़ा ऑप्शन 2 चूज़ करता है, तो हम यहाँ पे क्या डिस्प्ले करेंगे, नेम st1 नेम, क्योंकि इस दफ़ा जब एंटर करेगा वो तो वो रिकॉर्ड्स आ चुके होंगे, तो हमने यहाँ पे डिस्प्ले करना है उनको। /t होती है टैब के लिए, 8 स्पेसेस देने के लिए। आप 8 स्पेसेस मैन्युअली भी देख सकते हैं। मैट्रिक /t st1 FSC /t st1 ECAT और एंडल। अब बेहतर यह है कि जब इतना कोड लिख लें तो आप इसको एक दफ़ा कंपाइल करके चेक कर लें। अभी तक हमारे कोड में कोई एरर नहीं है, सो वी कैन गो विद नेक्स्ट स्टेप। यानी कि ये अगर आप दूसरी दफ़ा मेन्यू उसको डिस्प्ले होता है और वो ऑप्शन 2 चूज़ करता है, तो एटलीस्ट जो पहले स्टूडेंट्स के मार्क्स थे वो व्यू कर सके। अब हम क्या करते हैं, अब इसको हम दोबारा कॉपी करते हैं और दोबारा पेस्ट करते हैं, क्योंकि हमने अभी तक जो नॉलेज है उसके तहत हमें कॉपी पेस्ट ही कर सकते हैं। नेक्स्ट कोड को हम बैक नहीं जा सकते, हम उसको तो हम अपने कोड को रिपीट नहीं कर सकते, इस वजह से हमें कोड बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है। जब फ्यूचर में हम नए कंसेप्ट्स को सीखेंगे जिसमें हम कोड को रिपीटेबल कोड को यूज़ करने के काबिल हो जाएंगे, तो फिर हमें ये कोड बार बार कॉपी नहीं करना पड़ेगा। बट अभी तक हमारे पास जो कंसेप्ट्स हैं उनके साथ हम ऐसे ही इसको कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने कोड को कॉपी पेस्ट किया तो अब मेन्यू दोबारा हमारे पास ये आ गया, यानी कि वो कोड चलने के बाद दोबारा मेन्यू डिस्प्ले होगा। और यहाँ पर हम कहेंगे, अब हम अगर वो दोनों स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन ऐड कर चुका है, सपोज करते हैं कि वो उसने पहले दोनों दफ़ा ऑप्शन 1 चूज़ किया, तो हम कहते हैं कि यू कैन नॉट ऐड मोर स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। डेफिनेटली इसकी एक लिमिटेशन है कि अगर वो क्या पता पहली दोनों दफ़ा वो ऑप्शन 1 चूज़ ही ना किया हो, उसने ऑप्शन 2 चूज़ किया हो और तीसरी दफ़ा ऑप्शन 1 चूज़ करे,
तो हालांकि उसने अभी तक तो रिकॉर्ड एंटर नहीं किए, लेकिन ये शो करेगा उसको कि आपके पास रिकॉर्ड नहीं आप ऐड कर सकते। इसका तरीकाकार ये है कि आप नेस्टेड इफ यूज़ कर लें, लेकिन नेस्टेड इफ हमने चूँकि नहीं पढ़ा तो इस वजह से मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। तो काफ़ी लिमिटेशन है, लेकिन अभी हम इस नॉलेज से फिर भी काफ़ी हद तक इस प्रोजेक्ट का पार्ट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और अब चूँकि अगर हम पहले दोनों दफ़ा जब ये कोड चला तो उसने 1 ऑप्शन ऐड किया तो उसने स्टूडेंट के रिकॉर्ड मांगे, ये ऑप्शन चला तो उसने दोबारा 1 ऑप्शन चूज़ किया तो उसने फिर स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड मांगे। तो 2 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड एंटर हो चुके हैं, तो हम यहाँ पे अगर वो तीसरी दफ़ा व्यू ऑल पे क्लिक करता है तो दोनों स्टूडेंट्स की जो व्यू की इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी उनको शो हो जाए। तो ये 3 दफ़ा यानी तीसरी दफ़ा मेन्यू जब डिस्प्ले होगा तो ये काम उसके साथ हो जाएगा। अब अगर चौथी दफ़ा वो मेरिट जनरेट करना चाहता है तो हम इसको दोबारा कॉपी करते हैं दोबारा, ताकि मेन्यू उसको डिस्प्ले हो, क्योंकि इसने सीक्वेंस में चलना है कोड ने। तो अब अगर वो ऑप्शन 3 चूज करता है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मेरिट कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले मेरिट 1, स्टूडेंट 1 का मेरिट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमारे पास मेरिट कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो ये है। अभी ये फार्मूला आपको हम पहले लेक्चर्स में करा चुके हैं कि एग्रीगेट कैलकुलेट कैसे करना है, आपने वो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ स्टूडेंट 1 के जो है मैट्रिक के नंबर प्लस स्टूडेंट 1 के एफएससी के नंबर प्लस स्टूडेंट 1 के ईकैट के नंबर, और सपोज मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0.8 के साथ। दिस इज़ माई ओन बिल्ट इन फार्मूला, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने जो फार्मूला लिखना है वो एक्चुअल में वही लिखना है जो हमने लास्ट टाइम आपको कवर कराया है। और इसी तरह स्टूडेंट 2 के लिए मेरिट 2 कर लेते हैं, और जहाँ पे स्टूडेंट के वेरिएबल्स हम चेंज कर लेते हैं। स्टूडेंट 2 के एफएससी के नंबर, मैट्रिक के नंबर, स्टूडेंट 2 के ईकैट के नंबर 18। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इफ मेरिट 1 ग्रेटर देन है मेरिट 2 के, तो आप क्या करें, ये काम करें कि आप स्टूडेंट 1 की इंफॉर्मेशन पहले डिस्प्ले करें और स्टूडेंट 2 की इंफॉर्मेशन बाद में डिस्प्ले करें। और एल्स अगर ऐसा नहीं है, यानी कि अगर मेरिट 1 वो कम है मेरिट 2 से, तो आप इसको क्या करें, स्टूडेंट 2 की इंफॉर्मेशन पहले डिस्प्ले करें और स्टूडेंट 1 की इंफॉर्मेशन बाद में डिस्प्ले करें। तो ये असल में आपको लगेगा कि ये सॉर्टेड आ रहा है, हालांकि हम मेरिट की बेस पे डिसीजन ले रहे हैं कि जो मेरिट जिसका बड़ा होगा वो ऊपर आएगा और जिसका मेरिट कम होगा वो नीचे आएगा। अब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और इसको हम रन करते हैं। हमारे पास ये आ रहा है यूनिवर्सिटी एडमिशन मैनेजमेंट सिस्टम। हम ऑप्शन 1 चूज़ करते हैं, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन एंटर करते हैं, जैसे कि आई एंटर लाइक मैट्रिक्स मार्क्स 787, एफएससी मार्क्स 780 और ईकैट में हम कर देते हैं 320। तो उसके बाद दोबारा मेन्यू डिस्प्ले हो गया। अब दोबारा मेन्यू क्यों डिस्प्ले हुआ है, क्योंकि पहली दफ़ा ये कोड चला है, ठीक है, सॉरी ये कोड चला है ये वाला। अब हमने ऑप्शन 1 चूज़ किया था तो उसने हमसे इन्फॉर्मेशन ले ली है। अब दूसरी दफ़ा अब ये कोड दोबारा चल गया है, अब दोबारा ये कोड चला है, तो हम दोबारा अगर 1 ऑप्शन एंटर करते हैं तो वो क्या हुआ, ये वाला पार्ट इसका चल गया, ये पार्ट बाकी नहीं चले। अब हम दोबारा एंटर करते हैं, जैसे कि उसामा मार्क्स इसके हैं ई मैट्रिक के अंदर 418 और एफएससी में इसके नंबर हैं 324 और ईकैट में 198। तो अब ये दोबारा डिस्प्ले क्यों हुआ है मेन्यू, अब ये वाला कोड चल गया है, ठीक है। अब अगर आप ऑप्शन 1 चूज़ करेंगे तो ये आपको आउटपुट आएगी, लेकिन अगर आप ऑप्शन 2 चूज़ करते हैं तो आपको उसकी मेरिट वाइज डिस्प्ले कर देगा। लाइक अगर हम ऑप्शन 2 चूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि ये उसके रिकॉर्ड डिस्प्ले कर रहा है, ये देखें, ठीक है। और ये चूज़ करने के बाद आप देखें दोबारा डिस्प्ले हो गया मेन्यू, क्योंकि ये कोड चल गया। अब अगर आप ऑप्शन 3 चूज़ करते हैं तो आपको इस तरह मेरिट वाइज दिखाएगा वो, ठीक है। लाइक आप ऑप्शन 3 चूज़ करते हैं अब इस टाइम, तो ये मेरिट वाइज दिखाने के बाद ये ख़त्म हो गया, ये देखें प्रोग्राम एंड हो गया हमारे पास। तो ये इस तरह अगर आप इसके डिफरेंट इवन कि आप अगर इस प्रोग्राम को फेल करना चाहें तो यस यू कैन फेल दिस प्रोग्राम। लाइक मैं इसको दोबारा चलाता हूँ, ऑप्शन में 2 चूज़ करता हूँ, 3 चूज़ करता हूँ, फिर 3 चूज़ करता हूँ, फिर 2 चूज़ करता हूँ, और ये देखें 2 चूज़ किया तो ये गार्बेज वैल्यूज़ आ रही हैं। क्योंकि हमने जब 3 चूज़ करते हैं तो हमारे रिकॉर्ड्स एंटर ही नहीं हुए, और
तीसरी दफ़ा जो हमारा कोड लिखा हुआ है उसमें हम व्यू ऑल कर रहे हैं, तो हम उन वेरिएबल में से वैल्यूज़ व्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वाली। तो अभी तक उनमें रिकॉर्ड चूँकि ऊपर एंटर ही नहीं हुए, हमने ऑप्शन 1 जो है एक दफ़ा भी नहीं चूज़ किया, ऊपर वाले कोड हमारे नहीं चले, तो इस वजह से इनके अंदर गार्बेज वैल्यूज़ आ रही हैं। बट स्टिल दिस इज़ अ लिमिटेशन, हमने जो कंसेप्ट पढ़े हैं उनके साथ ऐसे ही बन सकता है प्रोग्राम, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन कमेंट ऑन आवर यूट्यूब चैनल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड गुड लक फॉर योर ओन प्रोजेक्ट। अल्लाह हाफिज़।